जय हिंद दोस्तों, आप सबको ज्ञानदीप की क्लासेस में स्वागत है। हम लोग देखेंगे वास्तविक संख्या 10वीं क्लास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सबसे पहला हम लोग का क्वेश्चन है कि दो लगातार संख्याओं का एचसीएफ कितना होता है। यानी दो लगातार संख्या, मान लीजिए कि हमारा 1 2 और इसका हम लोग मौसा यानी एचसीएफ निकालेंगे तो इसमें हमेशा 1 आएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट है। दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ कितना है। क्रमिक सम संख्या यानी जैसे कि 2 4, तो 2 4 का हम लोग एचसीएफ यानी मौसा निकालेंगे तो 2 आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि 144 के अभाज्य गुणनफल में 2 का घात कितना है। सबसे पहले हम लोग 144 के फैक्टर कर लेंगे और उसके बाद देखेंगे कि 2 का पावर कितना आया है। जितना पावर आया उसको वही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर 20 सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए और बी का लसा क्या होगा। किसी भी अगर अभाज्य संख्याओं का मौसा हमेशा एक आता है और अभाज्य संख्याओं को लसा पूछ दे तो जो संख्या दी हुई है उसी संख्या जैसे ए और बी दिया है तो ए गुणे बी कर देते हैं तो ए बी होगा। इस ए बी सी आंसर राइट है। पाई/3 क्या है तो अपरिमेय संख्या है। 32 का अभाज्य गुणनफल कितना होगा तो 2 का पावर 5 होगा। 0 और 25 के बीच कितनी विषम संख्याएं हैं तो 12 विषम संख्याएं हैं और 13 सम संख्या होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय संख्या का पहचान करें। तो यहाँ √25 परिमेय संख्या हो जाएगा। निम्नलिखित संख्याओं में कौन परिमेय संख्या नहीं है तो 125 परिमेय संख्या नहीं है, बाकी सभी परिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो 3/8 का दशमलव प्रसार शांत होगा, बाकी सभी का अशांत होगा। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या वह होती है जिसका 2 फैक्टर होता है। तो इसमें से 61 अभाज्य संख्या है, 61, बाकी सभी भाज्य संख्या है। 5√2 क्या है तो अपरिमेय संख्या। पाई एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 14 है, 3 - √3 कौन सी संख्या है तो अपरिमेय संख्या है। 2 और 2.5 के बीच अपरिमेय संख्या होगी तो √5 होगी। संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु क्या प्रदर्शित करता है तो एक वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर 17, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है और उनका मसा इतना है तो लसा निकाले। तो फॉर्मूला जानते हैं कि मसा गुणे लसा बराबर n1 गुणे n2। इस पर इसका मान रख के हल कर लेंगे तो हमारा आंसर होगा 114। दो अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य होगी। 30 संख्याएं हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर होगा 1680। क्वेश्चन नंबर 20 है, सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का एचसीएफ क्या होगा तो 2 होगा। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है और अभाज्य संख्या 2 होती है। तो इसका हम लोग एचसीएफ निकालेंगे तो 2 होगा और एलसीएम इसका 8 आएगा। एलसीएम पूछेगा तो 8 और एचसीएफ पूछेगा तो 2। क्वेश्चन नंबर 21 है, 2, 10 और 20 के एचसीएफ और एलसीएम क्या होगा।
एचसीएफ और एलसीएम का अनुपात 10:1 होगा। क्वेश्चन नंबर 22 निम्नलिखित में से कौन संख्या परिमेय संख्या है? तो √1/√144 परिमेय संख्या है। 45 और 60 का एचसीएफ क्या होगा? 45 और 60 का एचसीएफ 15 होगा। निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है? तो 41 अभाज्य संख्या है। क्वेश्चन नंबर 25 दो संख्याओं का गुणनफल इतना और एचसीएफ इतना है, तो इसका एलसीएम 510 आएगा। 96 का अभाज्य गुणनखंड तो 2 के पावर 5 गुणे 3 होगा। 0 और 100 के बीच कितनी विषम संख्या है? तो 50 विषम संख्या होगी और 50 सम संख्या भी होगी। और अभाज्य 50 सम और 50 विषम। क्वेश्चन नंबर 28 इनमें से कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है? तो 2√3 परिमेय संख्या नहीं है। यदि पी तथा क्यू दो अभाज्य संख्या है तो इनका एचसीएफ हमेशा 1 होगा। 7 + 3√2 क्या है? तो अपरिमेय संख्या है। किसी पूर्णांक को m के लिए सम संख्या का रूप क्या होगा? तो सम संख्या का रूप 2m होता है और विषम संख्या का रूप पूछे तो 2m + 1 होगा। सम संख्या के 2m और विषम संख्या 2m + 1। 6/7 का दशमलव प्रसार अशांत होगा। 4 - √3 अपरिमेय संख्या। क्वेश्चन नंबर 34 निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है? तो √2 अपरिमेय संख्या है। 35 नंबर भी अपरिमेय संख्या होगा। 1/√60 अपरिमेय संख्या होगा। क्वेश्चन नंबर 37 है। सी नंबर ऑप्शन सही है। यदि n एक परिकीय संख्या है तब √n क्या होगा? तो अपरिमेय संख्या होगा। कभी परिमेय संख्या और कभी अपरिमेय संख्या। सबसे छोटी पूर्ण संख्या इतना है तो इसका अभाज्य संख्या क्या होगा? 3600 होगा। क्वेश्चन नंबर 40 निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत होगा? तो 13/625 का दशमलव प्रसार शांत होगा। दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ हमेशा 1 होता है। 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है? 4। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर 13 होगा। 44 का 23 होगा। 45 का 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 46 का 39 सही है। 29 होगा। क्वेश्चन नंबर 37 एक अशून्य परिमेय और एक परिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होगा। 29/243 इसमें राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48 का डी होगा और 50 का 60 होगा। तो आप सबको हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे। हम लोग यहाँ पर सभी विषय के ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लेंगे। तो आप सब हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम लोग अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे।